का हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस स्टडीज जो क्लास आप 11th में पढ़े थे, जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, ये दोनों अलग है। क्लास 11th में जो आप बिजनेस स्टडीज पढ़े थे, नोट्स क्लास में सबके पास है, सबके पास नोट्स है क्लास में, ठीक। यहाँ देखो, क्लास 11th में जो आप बिजनेस स्टडीज पढ़े थे, बिजनेस स्टडीज, वो आप एक्चुअल में पढ़े थे कि बिजनेस क्या होता है, कितने तरीके का होता है, समझ में आ रहा है। 12th में जो बिजनेस स्टडीज है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो है वो है मैनेजमेंट, पहला क्या है, मैनेजमेंट। दूसरा जो है वो है स्टॉक मार्केट प्लस मार्केटिंग प्लस कंज्यूमर। समझ में आ रहा है क्या चीज है, बताइए। दो पार्ट में है। पार्ट ए में क्या है, मैनेजमेंट है। पार्ट बी में क्या है, स्टॉक मार्केट है, मार्केटिंग है और क्या है, कंज्यूमर के बारे में। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है। मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बताइए, बिजनेस को कैसे चलाया जाता है। तो इसमें हम लोग को मोटा मोटी 5-6 चीज पढ़ना है। स्टार्टिंग का 2 चैप्टर इंट्रोडक्शन है, उसके बाद पढ़ना है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 2 चैप्टर एक्स्ट्रा है, आगे में इंट्रोडक्शन है और अलग अलग प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स, एक का 14 प्रिंसिपल, एक का 4 प्रिंसिपल है। 4 वाला तो याद हो जाता है, 14 प्रिंसिपल याद करना अपने आप में कठिन काम है। उसका शॉर्टकट और ट्रिक बता देंगे आपको, तुरंत बने ऐसे याद करोगे 3 दिन लगेगा, क्लास में 3 मिनट में याद हो जाएगा आप लोगों को। 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा उसको याद करने में, वो समझा देंगे आपको। मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बताइए, बिजनेस को कैसे हम लोग रन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए मैनेजमेंट का मतलब क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप का मतलब ये है, यहाँ पे समझो मैनेजमेंट का मतलब क्या लिखा हुआ है, इट इज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। अब तुम अपने घर में, तुमको खाना खाना है, तुमको खाना मंगाना है, तुम किसी से खाना मंगा दिए, ए जाओ खाना लेकर के आओ। यहाँ पे तुम काम दूसरे से करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो, बट ये मैनेजमेंट है नहीं। मैनेजमेंट हमेशा कहाँ पे अप्लाई होगा, फॉर्मल ग्रुप में अप्लाई होगा। फॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या है, फॉर्मल ग्रुप का ये मतलब है जहां पे सबका रोल डिफाइंड है, जहां पे सब कुछ पहले से क्लियर है, सब कुछ पहले से तय है। आमतौर पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां आप काम करते हैं, जहां लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, वो सब क्या चीज है हम लोग का, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। अब मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। इसका क्या मतलब है, आप लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल का मेन बॉस कौन है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल बोल सकते हैं या डायरेक्टर बोल सकते हैं। तरीका से आप स्कूल जा रहे हैं तो पढ़ाने का काम उसका है ना, बट क्या वो खुद सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, नहीं। स्कूल का साफ सफाई के रखने का काम किसका है, उन्हीं लोग का है, बट क्या वो सारा काम साफ सफाई का खुद करते हैं, नहीं। आपको घर छोड़ना है बस से, क्या वो खुद बस चला कर आते हैं, नहीं। वो ये काम खुद करते हैं या दूसरों से करवाते हैं, दूसरों से करवाते हैं। तो ये क्या चीज है, मैनेजमेंट है। समझ में आ रहा है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पे हम दूसरों से क्या करते हैं, काम को करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, ताकि अपने गोल को हम, गोल का मतलब हुआ टारगेट, गोल को हम क्या गोल को क्या कर सके, अचीव कर सकें, गोल को हम पा सकें। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलिए उस साइड में ब्लैंक पेज होगा, कुछ बोल रहे हैं लिखने के लिए, लिखिए। ठीक है, मैनेजमेंट इज यूनिवर्स, क्या चीज नहीं है, क्या है, पेज पलट के देखो, दूसरे में हो सकता है, मिसिंग है, किसी में एक्स्ट्रा होगा। अभी एक पेज तुम लोग फोटो कॉपी करा लेना किसी से, ठीक है। एक पेज, अरे लिख नहीं, वो लोग पहला पेज गायब है क्या, अरे तू साइड लिखो, हाँ, अरे ब्लैंक पेज नहीं है, मतलब उस साइड में खाली, उस पर लिखो, हाँ लिखो, देखिए, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन,
concept क्या बोले, क्या मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एंड इज नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब लिखवाने वाला काम लास्ट में करेंगे, पहले समझाते हैं, पहले पढ़ाते हैं, ना तो आप लोग को बोरिंग लगेगा। कितना लोग के स्कूल में चैप्टर स्टार्ट हो गया है? हाँ, खत्म हो गया, शाबाश, सबको टॉपर बना के छोड़ेगा। इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी तो रटवाया होगा, शॉर्टकट दिया नहीं होगा, कोई बात नहीं है, हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो मैनेजमेंट का मतलब आप क्या समझे? मैनेजमेंट एक व्यवस्था है जिससे हम गोल्स को अचीव करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करते हैं, किस तरीके से? दूसरों से काम करवा करके। ठीक है, इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस। तो ध्यान दीजिएगा, ये याद करना है मैनेजमेंट में आपको क्या क्या काम करना है। तो मैनेजमेंट में 5 काम किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? प्लानिंग किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, फिर स्टाफिंग किया जाता है, फिर डायरेक्टिंग किया जाता है, फिर कंट्रोलिंग किया जाता है। समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट में कितना काम होता है बताइए? 5। कौन कौन सा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। आज जाके इसको रट जाइएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट में कितना काम होता है बताइए? 5। कौन कौन सा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अच्छा, मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं? काम दूसरों से करवा रहे हैं। किस तरीके से करवा रहे हैं? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ताकि हमारा जो वर्क है वो इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से हो जाए। समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट क्यों है? अपने गोल्स को अचीव कर सकें। वाई या हाउ? वाई नहीं, हाउ। मैनेजमेंट इज अ सेटअप विच हेल्प्स अस टू अचीव आवर गोल्स। हाउ? इन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर। किस तरीके से बताइए? इफेक्टिव और इफिशिएंट दोनों होना चाहिए। अब इफेक्टिव और इफिशिएंट का क्या मतलब है? यहां पे देखिए, पहले आपको समझाते हैं, फिर आपको हम चलो। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब? इफेक्टिवनेस का मतलब है कि काम को सही समय पर कर दिया जाए। समझ में आ रहा है? इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है बताइए? काम को सही समय पर कर दिया जाए। और इफिशियंसी का क्या मतलब है? काम को कम खर्च में किया जाए। समझ में आ रहा है? इफेक्टिवनेस का मतलब है कि काम को सही समय पर कर दिया जाए, और इफिशियंसी का मतलब है काम को कम खर्च में किया जाए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सपोज लीजिए कि मान लीजिए कि आप एक नया बिजनेस चालू किए हैं। ठीक है, आपके पास कोई आदमी आया, आप मान लीजिए साइकिल या कार बनाने का बिजनेस चालू किए हैं। आपके पास कोई आदमी आया और आप कहे कि हम साइकिल बना देंगे। बोला ठीक है, साइकिल बना दो। वो बोला कि 2 दिन में बना के देना है। तुम कहे कि नहीं, हम बहुत आराम से, बढ़िया से, बहुत अच्छा फिनिशिंग देंगे, बहुत अच्छा नक्काशी करेंगे साइकिल पे। 2 दिन में साइकिल नहीं देंगे, कम से कम 20 दिन लगेगा। क्या लगता है तुम्हारा बिजनेस चलेगा? टाइम पे काम नहीं करोगे तुम्हारा बिजनेस चलेगा? मान लेते हैं वो आदमी कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम 20 दिन का समय लो। तो तुम बोले ठीक है। बोला साइकिल कितने का पड़ेगा? वो दुकानदार सोचा कि मार्केट में 10,000 12,000 में बहुत अच्छा साइकिल मिल जाता है। तुम कहोगे कि साइकिल का दाम 80,000 रुपया। अरे बात समझो, तुम समय पे साइकिल दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। साइकिल का दाम कितना ले रहे हो? 80,000। क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है? तुम्हारा बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। दूसरा केस, हम तुम्हारे पास साइकिल लेने के लिए आए, हम कहे 2 दिन में साइकिल दे देना। तुम कहे कि 2 दिन का क्या जरूरत है, 2 घंटा में आइए और साइकिल लेके चले जाइए। हम कहे ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, तुम यहाँ समय से पहले काम करके दे रहे हो, और हम पूछे साइकिल का दाम, तुम कहे 80,000। क्या तुम्हारा साइकिल बिकेगा? नहीं। काम समय पर होना चाहिए, और काम का कॉस्ट भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इफेक्टिवनेस किससे रिलेटेड है? टाइम से। इफेक्टिवनेस किससे रिलेटेड है बताइए? टाइम से। और इफिशियंसी किससे रिलेटेड है? कॉस्ट से। आपसे कोई कह रहा है कि काम को इफिशिएंटली करो, मतलब काम को कैसे करो? टाइम से करो। काम में आपकी इफिशियंसी होना चाहिए, मतलब कॉस्ट कम होना चाहिए। अब इफेक्टिवनेस का टाइम है, इफिशियंसी का कॉस्ट है, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता याद करने में? इसका शॉर्टकट क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें। इफेक्टिवनेस में क्या है? टी है। इफेक्टिवनेस में टी है। टी से क्या होता है? तो इफेक्टिवनेस हमेशा किसको शो करेगा? टाइम को शो करेगा। इफिशियंसी में क्या है? कॉस्ट है। तो ये किसको शो करेगा? कॉस्ट को। अब कोई बेवकूफ बच्चा एग्जाम में ही नहीं कहेगा अरे इसमें सी है तो कॉस्ट होगा, इसमें सी नहीं, इसमें टी को देखना है। जरूरत तुमको है तो तुमको टी को खोजना पड़ेगा। इसमें शॉर्टकट मिल गया आपको। अब कभी तो नहीं भूलिएगा आप लोग। इफेक्टिवनेस किससे रिलेटेड है? टाइम से। इफिशियंसी किससे रिलेटेड है? कॉस्ट से। समझ में आ रहा है? ये शॉर्टकट किसी को नहीं पता होगा। आपको एकदम गारंटी देते हैं, नेट पे भी खोजोगे यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ शॉर्टकट है, हमको याद करने में दिक्कत हो रहा था।
अच्छा से खोजे, अच्छा टी है, टी से टाइम, सी है, सी से कॉस्ट। मीनिंग इफेक्टिवनेस क्या बोलता है, देखिए, इट रेफर्स टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर इज कॉस्ट। इफेक्टिवनेस बोलता है कि काम को समय पर करो, कीमत जो भी लगे। समझिएगा, इफेक्टिवनेस कॉस्ट के बारे में नहीं बोलता है। इफेक्टिवनेस किसके बारे में बोलता है, टाइम के बारे में, कि काम को समय पर करो, कीमत जो भी लगे। और इफिशियंसी क्या बोलता है कि काम को कम खर्च में करो, समय कितना भी लगे। तो दोनों को जब ज्वाइन कर देंगे, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि काम को कम खर्च में और सही टाइम पे करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव द रिजल्ट्स ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए, टाइम पर अचीव को, टाइम पर काम को कर लेना है। इफिशियंसी का मेन क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। देखिए, तो ये चीज समझ में आ गया कि आप लोग भूलेंगे इसको, इफिशियंसी और कॉस्ट। इसको क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है सबको? आप लोग से रिक्वेस्ट है, घर जाके याद प्लीज आप लोग कर लीजिएगा, उसमें कोई कमी मत रखिएगा। चलिए आगे लिखिए, लिखने वाला काम है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ सेटिंग थिंग्स और गेटिंग थिंग्स। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ getting things done with aim of, management is defined as process of getting things done with aim of, defined as process of getting things done with aim of achieving goals effectively and efficiently, achieving goals effectively and efficiently। ठीक है, अच्छा, मैनेजमेंट का काम कौन करता है, लिख लिया आप लोग जो बोले हैं अभी, एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ठीक है, तो ये बताइए मैनेजमेंट का काम कौन करता है, मैनेजर करता है। समझ में आ रहा है? देखो, वर्क ऑफ मैनेजमेंट इज डन बाय मैनेजर्स, वर्क ऑफ मैनेजमेंट इज डन बाय मैनेजर्स। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे लिखो थोड़ा सा। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस that are performed by all managers, series of interrelated functions that are performed by all managers। हो सकता है इसका मीनिंग आपको भी क्लियर नहीं है, बट धीरे धीरे क्लियर होगा। मैनेजमेंट में क्या है कि कुछ इंटर रिलेटेड फंक्शन है जो कि सारे मैनेजर्स को करना है। जैसे आपके स्कूल का मैनेजर कौन है, प्रिंसिपल। स्कूल का मैनेजर कौन है आपका, लिखिए एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। अब थोड़ा इसको दूसरे तरीका से आपको समझा रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, एक बिजनेसमैन है, उसका मेन मोटिव क्या है? किसी भी एंटिटी का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। लेकिन देखो, अभी के समय प्रॉफिट बोलना एक कड़वा वर्ड हो जाता है लोगों के लिए। तो इसको छुपाने के लिए लोग बोलते हैं कि जैसे कि अगर कोई कंपनी है बोलेगा कि प्रॉफिट तो कमाना ही है, लेकिन हमारा प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव नहीं है। हमारा मेन मोटिव क्या है? सोसाइटी को सर्व करना। जैसे स्कूल सबसे अच्छा एग्जाम्पल बोले, स्कूल का मेन मोटिव क्या है? सोसाइटी में एजुकेशन देना। हॉस्पिटल का मेन मोटिव क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल का हम बात कर रहे हैं, उसका मेन मोटिव क्या है? लोगों को हेल्दी रखना, रोग मुक्त रखना।
लेकिन आप बताइए क्या हॉस्पिटल जो खुल रहा है इतना सारा, उसका मेन मोटिव लोगों का हेल्प करना है? स्कूल्स का मेन मोटिव लोगों को एजुकेट करना है? बोलिए, नहीं। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट के साथ किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव कुछ अलग होता है, मतलब प्रॉफिट के साथ साथ बिजनेस का कुछ और भी मोटिव होता है। किसी दुकानदार के यहाँ जाइएगा, आप बार्गेनिंग कीजिएगा, वो कहेगा कि अरे हम प्रॉफिट कमाने थोड़ी ना बैठे हैं, हम तो बस इसलिए बैठे हैं कि आप लोगों को कहीं सामान खरीदने दूर नहीं जाना पड़े, हम तो आपको सेवा करने के लिए बैठे हैं। ये बात सही है कि वो वहां बैठा हुआ है कि वो आपको सामान नजदीक में प्रोवाइड करवा दे, फैसिलिटेट करे, बट क्या प्रॉफिट मेन मोटिव है उसका? हाँ। उसके अलावा कुछ और मोटिव है उसका? है और भी मोटिव है, बट मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट को छोड़ के बाकी सब जो भी मोटिव है उसको एकम्प्लिश करने के लिए जो व्यवस्था बनाया जाता है वही मैनेजमेंट है। मेरा आपको बात समझ में आ गया है? प्रॉफिट कमाना तो मोटिव है ही, बट उसके अलावा और भी जो मोटिव है उसको पूरा करने के लिए जो सेटअप किया गया है, जो व्यवस्था किया गया है, वही क्या चीज़ है बताइए? मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का मतलब आपको क्लियर हो गया है? एक बात बताओ, क्या मैनेजमेंट एक अकेला आदमी है? नहीं, मैनेजमेंट हमेशा क्या चीज़ रहेगा? ग्रुप ऑफ पर्सन रहेगा। अच्छा, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस रहेगा कि वन टाइम रहेगा? क्यों कंटिन्यूअस रहेगा? बोलो, दुकान एक दिन काम करके बंद कर दोगे? नहीं ना। तो बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है क्या? गोल ओरिएंटेड मतलब कि किसी खास चीज को अचीव करना है, टारगेट को अचीव करना है। मैनेजमेंट टारगेट अचीव करने वाला है कि नहीं है? है। क्यों? मेन टारगेट क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का नाम नहीं लेना है। प्रॉफिट एकदम जहां प्रॉफिट आए वहां चुप एकदम हो जाना है, प्रॉफिट नहीं बोलना है। सोसाइटी को सर्व करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है। समझ में आ रहा है? नेता सबका काम क्या होता है? चोरी करना, डकैती करना, अलग तरीका से, बट क्या बोलेगा? आपका सेवा करने के लिए है। तो सेम चीज मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? प्रॉफिट कभी नहीं बोलना है विथ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, नहीं। टू अचीव गोल्स एंड टारगेट। प्रॉफिट को छुपाने के लिए कौन सा वर्ड यहां पे रहेगा? गोल्स या टारगेट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। इफिशियंसी का मतलब कॉस्ट, इफेक्टिवनेस का मतलब टाइम। ठीक है? यहां तक क्लियर है? मैनेजमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मैनेजमेंट का क्या क्या पहचान है? तो मैनेजमेंट का जो सबसे पहला पहचान है, मैनेजमेंट क्या है बताइए? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, वी नीड मैनेजमेंट व्हेन वी हैव सम गोल्स टू बी अचीव्ड। अगर आपको कोई टारगेट अचीव करना है तभी आपको मैनेजमेंट का सेटअप करना पड़ेगा। तुम्हारे दुकान में अगर ग्राहक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो तुम अपने दुकान में स्टाफ ज्यादा बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे? स्टाफ ज्यादा बढ़ाने के पीछे का रीजन क्या रहेगा? टारगेट या गोल क्या है स्टाफ बढ़ाने का? जो स्टाफ बढ़ा रहे हो, जो कस्टमर्स उसको तुम क्या कर सको? केटर कर सको, सर्व कर सको। ठीक है? अ मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस ट्राइज टू अचीव द गोल्स विच आर ऑलरेडी डिसाइडेड। मैनेजर जो है अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस पे जो टारगेट सेट हो चुका है उसी को वो क्या करता है? अचीव करने का हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप MBA करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? आप मैनेजमेंट पे एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप MBA हैं, आपको हम हायर किए हैं, तुमको हम बोलेंगे, तुमको हम टारगेट देंगे कि मेरा जो सेल है इस साल 50 लाख रुपए से बढ़ के 50 करोड़ या 10 करोड़ होना चाहिए। तो तुम्हारा गोल क्या हो गया? 10 करोड़ का सेल करना है। अब इस 10 करोड़ के सेल को अचीव करने के लिए तुम अलग अलग स्टेप्स उठाओगे। अब तुम क्या क्या स्टेप उठाओगे? सेल बढ़ाना है, तुम प्रचार बढ़ाओगे, फ्री सैंपल दोगे। जो खराब सेल्समैन है, जो बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, जो खाली बस सैलरी ले रहा है और घर जा रहा है, बस जो कोरम पूरा कर रहा है, जो बस टाइम पास कर रहा है, उसको तुम नौकरी से हटा दोगे। जो बढ़िया जिसमें बातचीत करने का कला है उसको तुम अपने बिजनेस में काम दोगे ताकि लोगों से बात करके आपके प्रोडक्ट को वो बेच सके। समझ में आ रहा है? तो मैनेजर क्या करता है? मैनेजर अपने नॉलेज पे और एक्सपीरियंस पे क्या करता है? गोल्स को अचीव करता है। और गोल्स क्या होता है? हर बार बदलता है क्या? टारगेट हर बार बदलता है? नहीं। समझ में आ रहा है? गोल हमेशा क्या हो जाता है? डिसाइड हो जाता है। क्लियर है? इसलिए मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोग्रेस है। एक लाइन का बात करें, जो गोल सेट हो जाता है उसको अचीव करने का काम किसका है? टारगेट को अचीव करने का काम किसका है? मैनेजमेंट का है। और गोल कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल। हम लोग आगे पढ़ेंगे, बिजनेस में अलग अलग लेवल होता है। गोल्स कौन डिसाइड करता है बताइए? सेटअप बाय टॉप लेवल। लिख लीजिए इसको। और इसके आगे भी ऐड करवाएंगे। हम कहां से दे? आके चाहता ले लो उसको, एपिक ले लो। क्या लिखे आप? सेटअप बाय
टॉप लेवल। अच्छा BSc सबको समझ में आ रहा है ना, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, लेकिन हम अपने हिसाब से बेस्ट दे रहे हैं आपको, हम समझा सके, और बोरिंग लगना भी नहीं चाहिए, पढ़ना है। यहाँ पे तो समझ लोगे, यहाँ आपको बस कैसे भी 40 मिनट 1 घंटा बैठे रहना, हम सब समझा देंगे। घर पे पढ़ने जाइएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा पूरा। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एज, देखिए एज मैनेजमेंट वर्क्स कंटिन्यूअसली, management works continuously to achieve these goals. Works continuously to achieve these goals. ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट इज परवेसिव, उसमें लिखिए आप लोग, परवेसिव में लिखिए एवरीवेयर। एवरीवेयर या यूनिवर्सल। अब सारा पेज वैसा है, 2 पेज जेरोक्स करा लेना, ठीक है, किसी मुझसे। परवेसिव का मतलब क्या हुआ बताइए? एवरीवेयर या यूनिवर्सल। जैसे न्यूटन लॉ एक दिया था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप लोग सब कोई साइंस का बुक पढ़े होंगे, देखे होंगे, नाव बना होगा, उसमें को बच्चा होगा, एगो पैर जमीन पे होगा, एगो पैर नाव पे होगा, और एरो बना होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। अच्छा, इंडिया में वो लॉ एप्लीकेबल है क्या? यूएस में वो लॉ एप्लीकेबल रहेगा? रहेगा। दुनिया के किसी कोना में चला जाइएगा तो वो लॉ एप्लीकेबल रहेगा। यानी कि मैनेजमेंट जो है ये दुनिया के हर जगह पे ये एप्लीकेबल है, प्लस मैनेजमेंट हर जगह है। आप किसी भी चीज से मैनेजमेंट को निकाल दीजिएगा, वो चीज जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको हम पढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट है कि नहीं है? आपको जगह पे रोज समझाना पड़ता है बैठने के लिए? नहीं, ये सब चीज आपको समझाया हुआ है। आप डिज्नीलैंड के मेला में चले जाइए, वहां मैनेजमेंट है कि नहीं है? वहां पे भी मैनेजमेंट है। टिकट रहेगा तो गेट के अंदर जाने मिलेगा। आप हथियार लेके जाएंगे, आपको गेट के अंदर जाने नहीं मिलेगा। अच्छा, आप गेट के अंदर जाएंगे तो देखेंगे रास्ता बना हुआ है, जाने का रास्ता इधर से है, इधर से जाओ और उधर से घूम करके वापस आ जाओ। बट लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन गेट में घुसने का तो रास्ता बना हुआ है, प्रवेश और एग्जिट बना हुआ है ना। आप दुनिया के किसी काम में देखिएगा, वहां पे मैनेजमेंट है। घर में भी मैनेजमेंट, भले हिडन है लेकिन घर में भी मैनेजमेंट है। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, वहां पे भी मैनेजमेंट है। पूरा फैमिली तुम लोग अगर वेकेशन पे जा रहा है तो वहां पे भी मैनेजमेंट है। कैसे मैनेजमेंट है? जहां घूमने जाना है उसका डिसीजन घर में होता है या स्टेशन पहुंच के होता है? बताइए। तुम लोग को मान लो घूमने जाना है, कहीं भी घूमने जाना है, पहले डिसाइड होगा कि कहाँ पे घूमने जाना है, उसी हिसाब से टिकट बुक होगा। अच्छा, जैसे ही तुम डिसाइड किए कि तुमको फलाना जगह घूमने जाना है, तुमको पटना घूमने जाना है, तुमको बनारस घूमने जाना है, तुम्हारा गोल सेट हो गया कि नहीं हो गया? गोल क्या है बताओ? पटना पहुंचना। अब जो भी एक्शन होगा पटना पहुंचने के लिए होगा। तुम डिसाइड किए हो पटना पहुंचने के लिए, और तुम गाड़ी पकड़ लोगे दिल्ली का? नहीं ना। मेरा बात समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट जो है वो हर जगह आपको मिलेगा, और एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। किसी भी चीज से आप मैनेजमेंट निकाल दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आप अपने दिमाग से सोचिए, आप किसी ठेला पर या किसी दुकान पर समोसा लेने के लिए जा रहे हैं, वहां पे भी मैनेजमेंट है। जो पहले जाता है पहले उसी को सामान मिलेगा, जो लेट से जाएगा सामान उसको लेट से मिलेगा। ठीक है, आप लोग एक बार यहां तक रीड। मैनेजमेंट हटा दीजिएगा, वो चीज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। अगर कहीं वॉर हो रहा है, वॉर में मैनेजमेंट हटा दिया जाए, मतलब जो सेना का जो जवान लड़ रहा है उसको कम्युनिकेशन ना मिले तो क्या हो जाएगा? हार जाएगा। पुराने जमाने में जितना भी लड़ाई होता था, जैसे बता रहे हैं, एक हुआ था अकबर का और हिमू का लड़ाई हुआ था। हिमू कहाँ? छोटा नहीं था उसमें शायद, हाँ हाँ अकबर छोटा था, बट बैरम खान उसको लड़ा था। लड़ाई हिमू जीत रहा था, बट अचानक से क्या हुआ कि अकबर जो लड़ाई जीत गया। क्या था? हिमू के आंख में वो लग गया था, तीर लग गया था। तो जब जहां से ऑर्डर आना है, ऑर्डर ही नहीं आ पाएगा, मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। जब मैनेजर नहीं रहेगा तो मैनेजमेंट नहीं रहेगा। अब क्लास में हम बैठे हुए हैं, आप लोग में से किसी का हिम्मत नहीं है कि बात कर ले, ठीक है? क्लास के बाहर जाएंगे, तुरंत आप लोग फोन लगा के फोन चलाने लगते हैं, तो मेरे हटते ही मैनेजमेंट क्या हो जाता है?
जीरो हो जाता है। समझ में आ रहा है? हर चीज में क्या चीज है? मैनेजमेंट है। जहां से मैनेजमेंट हटा दीजिएगा वो क्या हो जाएगा? खत्म। अब वो एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, देखिए एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो। हियर बाय एनीथिंग वी मीन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। एनीथिंग का मतलब क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। अब वो बिजनेस एक्टिविटी भी हो सकता है या नॉन बिजनेस एक्टिविटी भी हो सकता है। इफ वी डिडक्ट मैनेजमेंट आउट ऑफ दीज एक्टिविटी द रिजल्ट विल बी फेलियर और जीरो। हेंस मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट वाला काम क्या एक अकेला आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब बोल रहा है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है सिर्फ एक चीज का नहीं है, मैनेजमेंट कई चीज का काम करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ देखो, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल के अंदर का पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है? काम का मैनेजमेंट करना है, आदमी का मैनेजमेंट करना है। समझ में आ रहा है? जो मेन वर्क है उसको मैनेज करना है, आदमी को मैनेज करना है, और जो बाकी सब उसके अलावा जो काम है वो भी मैनेज करना है। एग्जांपल आपको स्कूल का ही देंगे क्योंकि आप बहुत नजदीक से उसको देखेंगे। स्कूल का मेन काम तो पढ़ाई है, ठीक है, पढ़ाई क्या चीज हो गया? वर्क हो गया। लेकिन किस पीरियड में कौन से टाइम कौन सा टीचर किस क्लास में जाएगा ये बात डिसाइड करना है कि नहीं करना है। अगर इस बात का पहले से डिसाइडेड नहीं रहेगा, पता चलेगा कि एक ही क्लास में अकाउंट्स वाला भी पहुंच गया, बीएसटी वाला भी पहुंच गया, इको वाला भी पहुंच गया, मैथ वाला भी पहुंच गया, इंग्लिश वाला पहले से वहां पहुंचा हुआ है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको भी मैनेज करना जरूरी है। अच्छा, ये काम तो हो गया, पढ़ाने वाला काम मैनेज हो गया और जो पढ़ाई है वो मैनेज हो गया। उसके अलावा चौक है, डस्टर है, ये सब भी तो समय से समय पहुंच जाए। किसी दिन आप लोग को याद होगा स्कूल में टाइम पे मार्कर या चौक नहीं पहुंचा होगा, पढ़ाई नहीं चालू हुआ होगा। 10 मिनट वेट किया जाता है कि मार्कर या चौक या डस्टर आए तो पढ़ाई का काम शुरू किया जाए। दूसरा, पैसा जो आप जमा कर रहे हैं उसका भी तो मैनेजमेंट होना चाहिए। आपको ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज का नहीं होता है, मैनेजमेंट जितना चीज है सबका होगा। अब उन चीजों का क्या नाम है बताइए? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मतलब काम का। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड फॉर डूइंग सम वर्क लाइक स्कूल, एजुकेशन, हॉस्पिटल, पेशेंट, और नो वर्क कैन बी कंप्लीटेड विदाउट मैनेजमेंट। क्या ये क्लियर है? अब आदमी का मैनेजमेंट मतलब काम तो ठीक है, बट काम को करता कौन है? आदमी। उस आदमी को मैनेज करना जरूरी है ताकि काम अच्छे से पूरा हो सके। ईच ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड फॉर डूइंग सम वर्क and same is conducted by people, hence it is necessary to manage the people so that the work can be accomplished in better way। क्लियर है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, अब इसके अलावा भी बहुत सारा काम है। टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेनी ऑपरेशंस आर नीडेड टू बी कंडक्टेड। अब जैसे मान लो कि स्कूल का काम पढ़ाना है, ठीक है, पढ़ाने के अलावा भी तो बहुत सारा काम है। बस को मेंटेन करवाना, बस का सफाई करवाना, बस का टायर वायर चेक करना। पता चला कि बस बच्चा को लेके गया, टायर निकल के गिर गया, बस उलट गया, बच्चा सबको कुछ हो गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बस का मैनेजमेंट है। दूसरा, फीस का काउंटर है, फीस का काउंटर में गेट वेट कुछ लगा ही नहीं है। आज बच्चा लोग पैसा जमा किया, वो नोट हुआ, रात को बंदर आया, सारा कागज फाड़ के फेंक दिया, दिक्कत होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? बैठने के लिए मान लो बेंच लगा हुआ है, बेंच में कांटी निकला हुआ है या बेंच टूटा हुआ है, बच्चा लोग को दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो इन सब चीज का भी मैनेजमेंट करना जरूरी है। अब जैसे बिजनेस का मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्निंग है या सोसाइटी को मेंटेन करना है, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए प्रॉफिट कमाओगे कैसे? सामान को खरीदना पड़ेगा या सामान को बनाना पड़ेगा, सामान को बेचना पड़ेगा, लोगों का फीडबैक लेना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है, टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मेनी ऑपरेशंस आर नीडेड टू बी कंडक्टेड लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, परचेजेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग, etc. Management is needed to make sure that operation is conducted efficiently and effectively. जहां जहां efficiently and effectively आएगा, तुरंत आपके मन में क्या आएगा बताइए? इफेक्टिव का मतलब, देखो दोनों में टी आ गया है तो अब चेंज हो जाएगा क्या? इफेक्टिव और इफिशियंसी। इफेक्टिव और इफिशियंसी दो चीज याद रखना है। इफेक्टिवली मतलब टाइम, इफेक्टिवली मतलब, और इफिशियंसी मतलब लिख लीजिए उसको, टाइम और कॉस्ट लिख लीजिए। तो बीएसटी ठीक से हम पढ़ा ले रहे हैं ना आप लोगों को? बीएसटी पढ़ाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो ऑपरेशंस जो है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ वर्क दोनों से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का क्या मतलब है कि दोनों से रिलेटेड है। कि कौन सा दोनों? पीपल और वर्क दोनों से।
उसके बाद मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर लेवल पे हर मैनेजर को एक साथ साइमल्टेनियसली का मतलब होता है टुगेदर। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है बताइए? टुगेदर। हर किसी को एक साथ काम करना पड़ता है। फिर मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्यों हम बता रहे हैं? अभी थोड़ा देर पहले आपसे पूछा, आप हमको बोले भी हैं मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या एक अकेला आदमी कर सकता है? एक से ज़्यादा आदमी होगा तो क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। इट मीन्स दैट इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु कंज्यूमेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। फिर डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग इन्वायरमेंट। लिखिए, चेंजिंग। अगर हम कोई चीज बोलें कि डायनेमिक है, मतलब वो क्या चीज है? चेंज होते रहता है। समझ में आ रहा है? अगर आपसे कहा जाए कि कोई चीज डायनेमिक है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है। अब जैसे कि इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होते रहता है। इन्वायरमेंट मतलब हम फिजिकल इन्वायरमेंट का बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट का बात कर रहे हैं। अभी से 5 महीना पहले किसी को अनुमान था कि तेल का दाम इतना बढ़ने वाला है, या लॉजिस्टिक्स में इतना दिक्कत होगा, या रशिया या यूक्रेन से जो सामान आता है वो आने में दिक्कत होगा? कोई सोचा था? लेकिन दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या वो बिजनेस बंद हो गया है? नहीं। बिजनेस अपने आप को क्या कर लिया? थोड़ा सा चेंज कर लिया होगा। आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग डिसाइड किए थे पटना जाने का, आप लोग डिसाइड किए कि ट्रेन से पटना जाएंगे, किसी कारणवश ट्रेन नहीं जा रही है, ट्रेन सारी कैंसिल हो गई है, मौसम खराब हो गया, ट्रेन कैंसिल हो गई है, तो फिर आप पटना कैसे जाएंगे? कार से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मान लीजिए कि पानी का जहाज का रास्ता खुला हुआ है, फिर आप कैसे जाएंगे? बोट से या स्टीमर से जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मैनेजमेंट जो है, इन्वायरमेंट चेंज होते रहता है, लेकिन मैनेजमेंट जो है उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते रहता है। जैसे कोविड आया, फिजिकली लोग कहीं नहीं जा पा रहे थे, पढ़ाई का काम रुका, सरकारी ऑफिस का काम रुका नहीं, काम चलते रहा। अपने हिसाब से मैनेजमेंट क्या किया, जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो वर्क करने का जो तरीका है उसको भी चेंज कर लिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? देखो, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो चीज़, ये सब आपको रटना पड़ेगा। जो आपका NCERT या SBPD का बुक है, ये उसका एकदम समरी है, एकदम निचोड़ है। ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। हेडिंग याद कर लोगे, ये हेडिंग है, अगर हेडिंग याद कर लोगे उसके अंदर का चीज़ लिखना आ जाएगा। डायनेमिक का मतलब आपको हम क्या बताएं? चेंज। उसके अंदर में आप अपने मन से आलतू फालतू नहीं, लेकिन काम का 2 लाइन लिख सकते हैं कि इन चेंजिंग एनवायरनमेंट मैनेजमेंट इज केपेबल ऑफ एडजस्टिंग इटसेल्फ एंड वर्क विल कंटिन्यू। मैनेजमेंट इज परवेसिव करेगा तो आप क्या बोलेंगे? एक लाइन का बात याद करना पड़ेगा, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो। देयरफॉर इट मीन्स दैट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस organization, and if management is separated from any activity then that activity will be zero। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इन सबको प्लीज याद करिएगा। BST मेरा एक दिन का गैप करके ही रहेगा आमतौर पे, बट आप लोग एक काम करेंगे, माइक्रो और BST का नोट्स दोनों दिन ले आएंगे। ठीक, कल देखते हैं मैक्रो आप लोग कौन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो नोट्स ज़्यादा मोटा है नहीं, आप लोग नोट्स तीनों दिन लेंगे। अभी हम डे फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोग अभी एब्सेंट हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी छुट्टी नहीं हुआ, अभी देखते हैं इसको खत्म करेंगे इस पॉइंट को। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट, टेंजिबल इंटेंजिबल का मतलब आपको पता है। टेंजिबल का मतलब जो दिखता है, जिसको टच कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आप फील कर सकते हैं। अब मान लो कोई बच्चा यहाँ पे पेन से एक दूसरे को मार सकता है, मेरे रहते हुए यहाँ पे किसी को मार सकता है पेन से? क्यों नहीं मार सकता? आपको पता है कि ये रूल है कि ऐसा करना आप लोग के लिए तकलीफदायक हो सकता है। रोड पे किसी को चलते चलते एक झापड़ मार सकते हो, क्यों नहीं मार सकते? हाँ, बोल रही है मार देगा, मारेगा तो मारेगा, अलग से गाली भी देगा, बेइज्जती अलग से होगा। लेकिन मान लो पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है, जंगल में चले जाए, ऐसे जंगल में चले जहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे कोई भी मिल जाएगा किसी को मारने पीटने में। आप सोचिएगा क्राइम कहाँ पे होता है? जहाँ पे पुलिस का कंट्रोल कम होता है, जहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है, वहीं पे क्राइम होता है। समझ में आ रहा है? तो बस वही चीज़ है, मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल, दिखेगा नहीं लेकिन आपको फील हो जाएगा। A management is that power which cannot be seen. It can be felt. It can only be felt. In other words, achievement reflects the quality of management and its effectiveness. 2 ठो बिजनेसमैन है, एक ठो बहुत अमीर है, उसका बहुत बड़ा दुकान है, दूसरा एकदम रोड पे ठेला पे सामान बेचना चालू किया है। 5 साल बाद ठेला वाला शोरूम में आ गया और दुकान वाला ठेला पे आ गया। अब बताओ किसका मैनेजमेंट अच्छा था? कौन सा ठेला वाला? ठेला पे आ गया जो ठेला से शोरूम में चला गया।
और जो शोरूम से ठेला पे आ गया उसका मैनेजमेंट खराब है। समझ में आ रहा है? आपको दिखा नहीं, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, फील कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। इसको तुम ऐसे कर सकते हो, डीपी मिग। डीपी मिग मतलब अपने डीपी में मिग का तुम फोटो लगा लो। मिग वो जहाज इंडिया का सबसे ज्यादा क्रैश करता है, इसको लिख लीजिए। समझने के लिए कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बताइए? डीपी मिग। डी से क्या होगा? डायनेमिक। पी से परवेसिव। अच्छा, दोनों खतरनाक एक साथ आ गया। डायनेमिक परवेसिव दोनों का मीनिंग जानना है, दोनों एक साथ आ गया। एम से क्या हो जाएगा? मल्टी डायमेंशनल। आई से इंटेंजिबल। जी से, फिर जी से। अच्छा, इसमें आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इसमें तुम ऊपर नीचे लिख सकते हो, भूलोगे तो नहीं। अगर ये नहीं लिखवाएंगे ना तो पक्का तुम लोग नाम याद भी कर लोगे तो भूल जाओगे। ऐसे तुम एक बार नाम याद कर लोगे और डीपी मिग में तुम सेट कर लोगे, जैसे डी से डायनेमिक, पी से परवेसिव, एम से मल्टी डायमेंशनल, आई से इंटेंजिबल, जी से ग्रुप एक्टिविटी, जी से गोल ओरिएंटेड। नहीं भूलिएगा आप लोग। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन का चीज यहाँ समझाएंगे, फिर इसको डिटेल में कल समझाएंगे। देखिए मैनेजमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। आपको ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कितना ऑब्जेक्टिव है बताइए? 3। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब क्या हो गया? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। आप बिजनेस खोलेंगे तो आप पहला ही बार में नहीं सोचेंगे कि आप एक ही बार में जो है एंटीलिया जैसा मकान बना लें। बिजनेस करेंगे तो 3 आपका स्ट्रैटेजी होगा। सर्वाइवल, दुकान खोले हैं, पहले हमारा दुकान 1 महीना चल जाए, पहले हम सर्वाइव कर जाएं, उसके बाद आप सोचेंगे 2 रुपये कमाएं। जब प्रॉफिट कमाने लगेंगे तो बिजनेस का विस्तार करके आप क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। समझ में आ रहा है? बिजनेस का 3 ही स्ट्रैटेजी होता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। 3 ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशनल क्या होगा? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। लिखना नहीं है, कल लिखवाएंगे, या ऐसे लिख सकते हैं एसपीजी। एसपीजी का फुल फॉर्म सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो यहाँ पे बिजनेस अपना सारा रिसोर्सेज कहाँ से लेती है? सोसाइटी से लेती है, समाज से लेती है। तो समाज के प्रति उसका कुछ दायित्व है कि नहीं है, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो बिजनेस का पर्सनल ऑब्जेक्टिव यह है कि बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं सबका अपना कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है। आप अगर कहीं बड़े जगह काम करना चाहते हैं, आपको कहा गया है कहीं से इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेकर के आओ, एक्सपीरियंस लेकर के आओ। बिजनेस काम कर रहा है प्रॉफिट के लिए, भले ही तुम बिजनेस में प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो। समझ में आ रहा है? भले ही तुम बिजनेस में प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, बट तुम्हारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? बोलिए, आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आप जो है वो जो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस वाला है वो ले लें। मेरा बात समझ में आ रहा है हम क्या बोले हैं? देखो बिजनेस क्यों काम कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। उसको साथ में किसके लिए काम करना है? सोसाइटी के लिए। लेकिन बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, लेकिन बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं वो बिजनेस के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं क्या? नहीं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं कि महीना के आखिरी में मेरे को 40,000 रुपया मिल जाए, मेरे को 20,000 रुपया मिल जाए। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो जो अपना आपका खुद का मोटिव है वो क्या हो जाएगा? आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। मेरा बात समझ में आया है? तुम्हारा अगर रिलायंस में नौकरी लग जाए, ठीक है, तो तुम अंबानी को नया बेंटली कार खरीदाने के लिए काम कर रहे हो या खुद अपना मकान बनवाने के लिए काम कर रहे हो? ये बताओ। तुम्हारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? कि अंबानी को किसी भी कीमत पे इस साल नया वाला बेंटली कार हम खरीदा दें, ये ऑब्जेक्टिव है? या किसी भी कीमत पे 40,000 रुपये महीना कमाएं तो 30,000 बचा लें और अपना जो पढ़ाई है उस पर इन्वेस्ट करें, या अपने लिए गाड़ी खरीद लें, या अपने लिए घड़ी खरीद लें? तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसका होता है? एम्प्लॉइज का होता है। क्या ये बात समझ में आया है? बिजनेस का कितना ऑब्जेक्टिव है? कौन कौन सा? ऑर्गेनाइजेशनल क्या है बताइए ऑब्जेक्टिव? सोशल, सोसाइटी के लिए जो है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसका होता है? एम्प्लॉइज का होता है। सोशल किसके लिए होता है बताइए?
सोसाइटी के लिए। पर्सनल किसके लिए होता है बताइए? क्या ये बात समझ में आया है? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि इस साल 50 करोड़ कमाना है, लेकिन जो एम्प्लॉय काम कर रहा है क्या उसका ऑब्जेक्टिव है 50 करोड़ कमाने का? उसका ऑब्जेक्टिव है कि महीना के आखिरी में हमको हमारा 50,000 रुपये महीना मिल जाए और अगले साल भी हम कमा सके, इसलिए हमको ऑर्गेनाइजेशन में जगह रहे। समझ में आ रहा है? भले वो इनडायरेक्टली 50 करोड़ कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं, आपको ये चीज समझना होगा। उसके इमीडिएट आंख के सामने क्या है, समझिए इस चीज को। उस एम्प्लॉय के आंख के सामने क्या है, 50 करोड़ या 50,000, बट वो काम किस चीज के लिए कर रहा है? 50 करोड़ के लिए। ये क्लियर है? ये सब चीज आपस में इंटर रिलेटेड है। क्लियर है? तो इस टॉपिक को पढ़ा के खत्म कर दें अगले क्लास में? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है।